प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने शिमला जिला प्रशासन पर बीजेपी का पिट्ठू बनकर काम करने के आरोप लगाए हैं। यहां पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि राजधानी शिमला में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है, जिसका नमूना बीते रोज समर फेस्टिवल की संध्या में देखने को मिला। इसी तरह से पूरे शहर में ट्रैफिक की समस्या हो, पानी की समस्या हो या अन्य मूलभूत सुविधाएं हो, उनको देने में जिला प्रशासन पूरी तरह से विफल हो रहा है। नगर निगम के पूर्वी सीमांकन में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, जिसको लेकर कोर्ट ने फिर से पुनर्सीमांकन के निर्देश दिए हैं। महेश्वर चौहान ने कहा है कि नगर निगम के वार्डों के पुनर्सीमांकन को लेकर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अगर वही अधिकारी फिर से वार्डों का पुनर्सीमांकन करेंगे तो निष्पक्ष सीमांकन कैसे होगा और चुनाव भी निष्पक्ष नहीं होंगे। इसलिए सरकार तुरंत ऐसे अधिकारियों का जिला से तबादला करे और निष्पक्ष चुनाव करवाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश की राजधानी अव्यवस्था का आलम बनाए हुए है। उसी तरह इनकी नगर निगम जो है भाजपा द्वारा संचालित पूरी तरह से फेल रही है पिछले पूरे 4 वर्षों के अंदर। और आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके लिए हमने यहाँ पे आपको बुलाया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो नगर निगम के चुनाव होंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनावों से भागना नहीं चाहती तो इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाती और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ही पूरा पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को पूरा किया गया। और जब हमारी पार्षद ने आवाज माननीय उच्च न्यायालय में उठाई तो उसमें पाया गया कि गलत तरीके से पुनर्सीमांकन किया गया है। एक बिल्डिंग को 2 वार्डों में विभाजित कर दिया जाए, एक परिवार के 2 सदस्यों को अलग अलग वार्डों में विभाजित कर दिया जाए, तो इस तरह की जो पुनर्सीमांकन है कोई भी अफसर अपने सही होशोवास में कैसे कर सकता है। तो हमारा आरोप है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल सरकार के प्रेशर में और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के रूप में ली गई है, क्योंकि कोई भी शासन और प्रशासन इन चीजों को इस तरह से नहीं रख सकता। और आज जब उच्च न्यायालय ने आपको वापस कर दिया है मामला कि आप इस पे जो आपने जो है पूरी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया, उन्होंने जज को लिखा है कि आपने जो इसमें जो निर्धारित मापदंड थे उनके अधीन काम नहीं किया है, इन वार्डों का पुनर्सीमांकन की प्रक्रिया को दोबारा किया जाए। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है सरकार के लिए। और उससे भी गलत बात यह है कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया है ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं थी, इट वॉज ए डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। तो जो अफसर इस साजिश में शामिल है और कल से वही लोग दोबारा से उस पुनर्सीमांकन की रिपोर्ट तैयार करेंगे तो हम कैसे उनसे न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। हमने ये बातों को रखा है आपके सामने। तो और उसी तरह से अगर यही लोग आज नहीं तो कल नगर निगम के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी जो है कब तक इन चुनावों से भागेगी। एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये पूरी होगी। तो जब चुनाव होंगे नगर निगम के तब ये अधिकारी, अगर यही अधिकारी उनको मॉनिटर करेंगे तो आप कैसे निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कर सकते हैं। हमने आग्रह किया सरकार से कि जिन लोगों ने, हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया है, जिन लोगों ने गलत पुनर्सीमांकन किया है सत्ता के इशारों पर, उनको तुरंत इस प्रक्रिया से दूर किया जाए और आने वाले चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए भी जो है निष्पक्ष अफसरों को लगाया जाए। ऐसे लोग जो इतने बड़े हथकंडे अपना रहे हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए, वो कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं कर सकते। हमारा चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए हम सत्ता सौंपते हैं किसी भी दल को, और इसलिए सौंपते हैं कि शहर का विकास हो। लेकिन अगर इस तरह की धांधलियां जैसे पुनर्सीमांकन में हुई है चुनाव में हो जाए तो जनादेश ही प्रभावित हो जाएगा। किस तरह से स्वस्थ परंपरा जो है जनादेश के प्रजातंत्र के अंदर पनप पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस तरह के लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रखा जाए और निष्पक्ष तरीके से पुनर्सीमांकन दोबारा हो, जो कि हाई कोर्ट के आदेश है, और चुनाव भी निष्पक्ष हो। हमें उम्मीद है और हमें अब पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस तरह से कार्य कर रहा है यहाँ का शासन, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई निष्पक्ष काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।